जस्ट थिंक ऑफ इट। मोस्टली इंडिया में मैन तब चेंज होते हैं जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल या फिर अनबियरेबल हो जाए। अगर तुम एक स्किनी किड थे अब तक एंड तुम नॉर्मली अपने लाइफ को नेविगेट कर रहे हो, लोग तुमसे अच्छे से हेलो इफेक्ट की वजह से, या तो तुम्हारा लुक्स की वजह से, या तो तुम्हारे जो सोशल स्किल्स है या कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से, अगर तुमसे अच्छे से बात करते रहे तो जो स्किनी नेचर है तुम्हारा, ये तुमको इनसिक्योरिटी नहीं देगा। अगर तुम फैट हो और अगर तुम्हारे पास सोशल स्किल्स हाई है, हेलो इफेक्ट है, तो ये सारी सिचुएशंस में भी लोग चेंज नहीं होते। लेकिन तुमने जो स्टोरी सुना होगा उसमें ऐसा क्यों होता है कि क्यों एक स्किनी आदमी जो कि बहुत बुली होता था, बहुत ज़्यादा ही वीक था, लोगों से उसको कॉन्फिडेंस नहीं था बात करने का, उसके बाद जब वो चेंज होता है तो अपने आप को कुछ अलग ही बना देता है। क्योंकि वो जो एक सिचुएशन अनबियरेबल हो जाना, ये सबसे बड़ा एक मार्कर रहता है। क्योंकि इंडिया में तो भाई पहले से प्रिकॉशन वाला कोई चीज़ नहीं है। हॉस्पिटल भी लोग तब जाते हैं जब वो लोग का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। ब्लड चेक पहली बार वो लोग का तब होता है जब वो लोग को कोई ना कोई बहुत बड़ा बीमारी पकड़ लिया रहे। ये सारे सिचुएशंस बहुत कॉमन है इंडिया में। एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री इसीलिए इंडिया इसीलिए अब तक है। तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो लोग का सिचुएशन अनबियरेबल होने का जरूरत नहीं है। कई बार लोग रिजेक्शंस हो जाता है, वो लोग का मेजरली कोई जॉब छूट जाता है, या फिर वो लोग का ब्रेकअप हो गया, उसके बाद अपने लाइफ को कम्प्लीटली टर्न करने का या फिर पूरी तरीके से चेंज कर देने का ख्याल बनाते हैं। एग्जाम में फेल हो जाना या फिर ऐसे बहुत ऑकवर्ड या फिर क्रिंज सिचुएशन होने के बाद ही लोग अपने होश में आते हैं मेजरली। लेकिन तुमको ये चीज़ समझने का जरूरत है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी तुम जहाँ एकदम नीचे जाके ले रहे हो, अगर तुम ऊपर में रहते गुड इनफ, तुम्हारा लाइफ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम नीचे रहते एकदम जहाँ पे तुम लोग का सिचुएशन पूरी तरीके से खराब है, तुम्हारे पास लेजिट कुछ मजा ही नहीं आ रहा है लाइफ में, वहां पे तुम अपने लाइफ को चेंज करते हैं। लेकिन तुम एक कंफर्ट जोन में स्टक हो जहाँ पे बीच में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, जस्ट फोन से एडिक्टेड हो, रील्स देख रहे हो, ये तुमको मजा भी आता है। तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुमको पढ़ाई करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी अब काम चलाना ही है। अगर तुम कोई जॉब कर रहे हो तो जॉब करते करते, हाँ बॉस उतना स्ट्रेस देता है लेकिन फिर भी काम चल जा रहा है, पैसे तो मिल रहे हैं। इन दी एंड तुमको थोड़ा सा हैप्पीनेस आता है, थोड़ा सा लो फेजेस आता है, एंड यहीं पे लोग फंस के रह जाते हैं। अगर तुमको अपना लाइफ चेंज करना है भाई, तो एक बहुत बड़ा लीप लेना जहाँ पे और चीजें फिर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, तुमको कोई चीज मैटर ना करे, या फिर एम्बेरसमेंट का तुम्हारा पीक आ जाए। सोचो अगर तुमने अब एक जॉब कर रहे थे और एक सिटी में तुम रह रहे थे, अगर उसको छोड़ के पूरी तरीके से नए प्लेस में शिफ्ट करोगे तो इससे बड़ा लीप और क्या ले सकते हो तुम। मतलब ये तो एक सबसे बड़ा लीप हो गया जहाँ पे तुम्हारा पूरा विल पावर लग गया, तो बाकी और जो चीजें रहती है वो बहुत ईजी हो जाती है। अगर तुम एक ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन या फिर स्टेज में जाके बात करने से तुमको डर लगता है, स्टेज फियर है, अगर स्टेज में जाके तुम नॉर्मली कुछ भी क्रिंज बोल देते हो, अब अटक गए, उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि उस मूवमेंट में आधे घंटे में तुमसे किसी से भी बात करा लो भाई, रैंडमली तुम किसी से भी जाके फ्लो में इजीली बात कर ले चालू कर दोगे। एंड ऐसे ही फ्लो बनता है। तो फिर मोमेंटम अगर तुमको मिले ऐसे हाई जंप लेके, उसके लिए तुमको बहुत ज़्यादा अपना सिचुएशन या तो बिगाड़ना पड़ेगा, या फिर तुम जो थोड़ा सा बैलेंस करके चीज़ों को, इसको भी बेहतर कर लोगे, उसको भी बेहतर कर लोगे, इस वाले माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। एंड कई लोग बहुत बड़ा लीप लेना नहीं चाहते भाई। अब कई लोग के पास, जैसे अभी मैं एज 18 या 19 में लोग रहते हैं, मेरा अभी एज 19 है, यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा लीप ले सकते हैं। लेकिन लोग इन फ्यूचर, या फिर बहुत लोग डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, वो लोग के पेरेंट्स का परसेप्शन या फिर वो लोग की वजह से वैलिडेशन वो लोग बहुत क्रेव करते हैं, तो फिर उस वजह से वो लोग इतना बड़ा लीप नहीं ले सकते। तो अपने जो मेंटल स्टैंडर्ड्स है उसको जस्ट चेंज करो। तुम्हारा अगर स्टैंडर्ड है कि तुमको इस चीज़ों में मज़ा आ रहा है एंड तुम इसके साथ खुश रह सकते हो, तो ये चीज़ें फक्ड है। अगर तुम बैड हैबिट्स परफॉर्म कर रहे हो, अगर तुम अपने स्टैंडर्ड्स को बूस्ट करते हो कि अगर मेरे पास बेस लाइन इतना नहीं है तो फिर उसके नीचे मेरा चीज़ खराब है, या फिर मैं अगर क्लास में टॉप 5 के अंदर नहीं आता हूँ, तो फिर मेरा जो फिजिक है, या फिर मतलब फिजिक बोल रहा हूँ भाई, मैं फिजिक का एग्जांपल देता हूँ, मतलब तुम्हारा जो मार्क्स है अगर टॉप 5 में नहीं आता तो उसके नीचे बहुत बेकार है। या फिर फिजिक है, अगर तुम XYZ वेट के नहीं हो, अगर 65 बॉडी वेट में तुम्हारा एकदम लीन फिजिक नहीं है, तो उसके नीचे तुम्हारा चीज़ें पूरी तरीके से बर्बाद है, तुम कुछ भी डिजर्व नहीं करते। एक जो टॉक्सिक मेल माइंडसेट रहता है, अपने आप को नीचे रख के थोड़ा सा वर्ल्ड को देखना जहाँ पे लोग बहुत अचीव कर रहे हैं, उनसे कंपटीशन करना, थोड़ा सा कंपैरिजन करके वो नेगेटिव फ्यूल को यूज करना। कंपैरिजन बहुत लोग का मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय करता है, तो उस फ्यूल को यूज करना सीख लेना। लेकिन फिर उस फ्यूल के साथ जब तुम पुश करोगे, तुम चाहोगे कि ये चीजें पूरी तरीके से बर्बाद है, मैं इससे अगर बेहतर जाना चाहता हूँ तो यहाँ तक मेरा एक स्टैंडर्ड है, गोल है, इसके नीचे मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर सकता। अगर ऐसे स्टैंडर्ड्स को तुम अपने ऊंचा खींचो
तो ये चीज़ें तुमको अपने लाइफ में थोड़ा सा एक वेल डिजर्विंग और एक हाई लेवल मैन बनने में मदद करेगी भाई। इसलिए ये चीज़ों को ध्यान में रखना। एक एक्टिवेशन एनर्जी अगर तुम ले सको, बहुत बड़ा लीप ले सको तो लीप लो। अगर वो लीप तुमसे नहीं हो रहा है तो फिर अपने मेंटल स्टैंडर्ड्स को चेंज करो। तुम अगर छोटे से कम चीज़ों में कंप्लेसेंट हो जाओगे तो वहाँ पे लाइफ तुम्हारा फक हो जाएगा, तुम अपने लाइफ में ग्रोथ नहीं ला पाओगे। इसीलिए हमेशा लर्निंग इंपॉर्टेंट रहता है। एंड अगर तुम लोग को लर्निंग के बेसिस पे अपने आप को चेंज करना है तो दैट वन गाय प्रोटोकॉल, मेरा टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।